न थके हैं पैर अभी, न हारी है अभी हिम्मत। न थके हैं पैर अभी, न हारी है अभी हिम्मत। जिंदगी में अभी बहुत कुछ बड़ा करना है हमें, जिंदगी में अभी बहुत कुछ बड़ा हमें करना है, इसीलिए अभी संघर्ष जारी है। आप लोग याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में आपको हम फेल नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें रात रात भर जग के दिन दिन भर आप लोग के लिए वीडियो ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन आप लोगों को हम फेल नहीं होने देंगे। हाई केमिस्ट्री में आप लोग फेल होइएगा, जो ना कि औकात नहीं है आप लोग के सामने खड़ा होने का। एकरा में आप लोग डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। आज से आप लोग के लिए हम एक वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री का, जौना में 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर या, ठीक है ना। एकरा में समझिए कि जो 10 गो है ना, ये 200 का 200 वायरल ट्रेंडिंग सवाल है। और आप सभी याद रखिएगा कि ये 200 सवाल को आज हम ऐसे आपको अपने भाषा में आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में छोड़िए, खून में छोड़िए, आपके नस में दौड़ेगा, नस में। यानी 200 सवाल का आंसर एक के वीडियो में चुटकी बजाते एकदम राफ साफ खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम में बाबू गदर मचाना है, याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में गदर मचाना है। डरिए मत, ये केमिस्ट्री जैसा छोटा मोटा सब्जेक्ट से डरिएगा। जब उस मैथ का उतना लंबा लंबा क्वेश्चन का धजिया हम उड़ा दिए तो केमिस्ट्री के 2 नंबर ये सवाल हमनी के धोई ना, एकरा के धो देवल जी हमनी के, कहीं हमनी के अंदर इतना आग बना कि जला के राख कर देवल जी। पहिल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? बहुत ट्रेंडिंग सवाल 2023 बोर्ड के लिए, याद रखिएगा 2023 बोर्ड के लिए आदर्श विलयन से क्या समझते हैं, ट्रेंडिंग सवाल है। अब आदर्श विलयन किसे कहते हैं नहीं खे याद? आदर्श विलयन उसे कहते हैं एगो पात्र में, यानी एगो बर्तन में 2 लीटर दूध बा, आ एगो और बर्तन में का बा 3 लीटर पानी बा। तो एकनी के जोन मिलाइम तो हमार का बनी, बिलियन बनी। का बनी? बिलियन। तो बिलियन बनी तो इसे बिलियन के आयतन कितना हुई? 5 लीटर। का है कि एगो में रहे 2 लीटर दूध है आ एगो में रहे 3 लीटर पानी, तो दोनों के मिलाइम तो जोन हमारे को बिलियन बनी वो कितना के बनी? 5 लीटर के बनी। तो एकर कहे के मतलब आदर्श विलयन में ना कि जवन 2 गो अवयव के जोन मतलब ओकर आयतन बहुए ओकरे जोग के बराबर एगो बड़ा सा बिलियन के आयतन होखे के चाही, तो ओकरे कहल जी आदर्श बिलियन। मतलब कि 2 अवयवों के मिलाने से जो एक बिलियन बनता है तो उस बिलियन का आयतन उन दोनों अवयवों के आयतन के जोग के बराबर होगा। यानी आयतन में कोनो प्रकार के कमी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, तो इनका आपस में क्या है जो 5 लीटर। जब इनका आपस में मिश्रण करेंगे तो इनके द्वारा जो नया बिलियन बनेगा इसका भी आयतन 5 लीटर का ही होना चाहिए। तो ऐसे बिलियन को कहते हैं आदर्श बिलियन, जोना में बिलियन का जो आयतन है ना वो क्षति न हो। का हो? क्षति न हो। कैसे? आप लोग देखते हैं ना, सेंट्रल से कोनो स्कीम पास होता है 50 लाख का, गांव में आते हैं तो कितना का हो जाएगा? 30 लाख का हो जाएगा। मतलब कि 20 में 20 लाख नेता मदारी सब खा गिलसन। का गिलसन? खा गिलसन। तो आदर्श बिलियन में ये सब ना होके चाहिए। मतलब सेंट्रल से जितना पैसा मिलल है उतने पैसा गांव में जो स्कीम आइल बा करे खातिर वो पूरा हो जाए के चाहिए। तो बीच में कोनो प्रकार के क्षति बिलियन में ना होके के चाहिए, ओकरा कहल जाला आदर्श बिलियन। अब ओकरा बाद का प्रासरण दाब। का बा? प्रासरण दाब। अब देखिए नामे में है दाब। का है दाब? मान कि हमारा आंसर नहीं कि प्रासरण दाब किसे कहते हैं, चाहे क्या समझते हैं। मालूम बा कि दाब कब आवेला? दाब कब आवेला? जब कोनो चीज पर आरोपित होई, चाहे कौन चीज के हमारा अलग करे के होई, तो हमारा दाब के का करे? प्रेशर देवे के पड़ी। क्या करे के? प्रेशर करे के पड़ी, तबे ना वो चीज आई प्रेशर। दाब कैसे आवेला? कोनो चीज पे बल देब करब तो प्रेशर आई, दाब आई। तो वैसे ही प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब क्या होता है? जब किसी बिलियन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजारते हैं। अब कोनो कहेगा कि भैया अर्ध पारगम्य झिल्ली का होला? झिल्ली कहने का मतलब चाय छन्नी देख ले या जो चाय छानेला उहे
चाय छन्नी होला अर्ध पारगम झिल्ली, जवन कि चाय के अलगे कर देवे आ जौन मोटा मोटा ओंडू बउए जौन मोटा मोटा चाय रहला उ अलगे कर देवे। तो दूगो पदार्थों के मतलब विलायक और विलय के अलग करने वाले चीज क्या कहते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है कि जब किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली से गुजारेंगे तो आसुत जल से अलग रखने के दौरान जवन दाब आरोपित होता है ओकरा के परासरण दाब कहते हैं। अब कोनो कहेगा कि आसुत जल का होता है? आसुत जल ओकरा कहल जाला जौन ना देखा जाए बिसलरी के जौन पनिया आवेला बिसलरी के, तो बिसलरी का जौन पानी होला ना ओकरा के आसुत जल कहल जाला। तो अब ध्यान समझा परासरण दाब मतलब का कि कोनो भी विलयन के अर्ध पारगम झिल्ली से गुजारल जाई, ठीक बा ना? तो गुजारल जाई तो उ विलयन के आसुत जल से अलग रखने के दौरान जवन दाब आरोपित होई ओकरे के परासरण दाब कहल जाई। खत्म। अब सेल स्थिरांक क्या है? एकरा से आसान, ठीक बा ना? एकरा से सबसे ट्रेंडिंग सवाल हम ना देखनी, सबसे ज्यादा 200 का 200 सवाल समझिए ना कि ट्रेंडिंग में है, इतना जबरदस्त सवाल है। अब सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। अब इस सेल स्थिरांक का होला बताओ तनी। कोनो भी चालक होला ना चालक, तो चालक के ओकर इलेक्ट्रोडों के लंबाई, चालक के इलेक्ट्रोडों के लंबाई आ उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक अचर होता है, ओकरे कहते हैं सेल स्थिरांक। मतलब कहने का मतलब है ना कि सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है x बराबर आपका L बटा में A, x बराबर L बटा में A। तो इसका नामे में परिभाषा है सेल स्थिरांक मतलब क्या? सेल स्थिरांक मतलब क्या? कोनो अचर होगा। परिभाषा कैसे लिखाएगा कि कोनो भी चालक के ओकर लंबाई तथा उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सूत्र लिख दे एक बार, 2 नंबर मिल गई। आगे बढ़े के, कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है? अच्छा, अब मान लो कि अगर आंसर नहीं किया था हमारा, कैसे लिखम ध्यान से, कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है? तो हमने अब आंसर कैसे लिखल जाए कि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में इसलिए नहीं रखा जाता है। लिखे का टेक्निक मालूम है कैसे लिखा जाए? एग्जाम में लड़का लोग घबरा जाता है कि इसका आंसर नहीं मालूम है कैसे लिखाएगा। आंसर देखिए कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। एकरा मतलब कि कहता क्यों नहीं रखा जाता है, एकरा मतलब कि रखे से कुछ ना कुछ का होत होई, हानि होत होई, कुछ ना कुछ दिक्कत कर तबे न नहीं रखल जाते। तो हमनी के आंसर कैसे लिखल जाए? ऐसे लिखल जाए कि कॉपर सल्फेट को, आंसर में कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में, अब क्यों के जगह लगा देगा इसलिए, क्यों के जगह काला लगा देगा इसलिए नहीं रखा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट को जिंक बर्तन में रखेंगे। इतना तो सब कोई लिख दी ही, इतना तो सब कोई लिख दी ना कि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में, इतना तक तो सब कोई लिख दी ही। एक बाद जिंक पात्र में डालने पर, ठीक है ना, डालने पर कॉपर में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके वजह से हमारा कॉपर सल्फेट में से क्या होता है, कॉपर अलगे हो जाला। क्या होला? कॉपर अलगे हो जाला। मतलब कि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर अलगे हो जाएगा, इसीलिए नहीं रखते हैं। हो गया, बताइए, 2 नंबर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या है? अब एंजाइम देखिए क्या है कि एंजाइम एक उत्प्रेरक है। अब कोनो क्वेश्चन के उत्प्रेरक का होला, उत्प्रेरक का होला, जैसे मान लो एगो एग्जाम्पल दिन तो लोग समझ में आ जाए। इसे मान लो कि तो लोग पढ़ता हो जाओ अभी, ठीक बा ना, चाहे रोड पे दौड़ता हो जा, मान लो कि रोड पे का बा दौड़ता हो जा, यदि उहे रास्ता में 2-4 गो बढ़िया खूबसूरत लड़की आ जाइए तो तहार दौड़े की स्पीड का हुई बढ़ जाई। का है? वही दिखावे के चक्कर में कि ना हम तेज दौड़ी ना। तो समझा कि जो लड़की है, जो खूबसूरत लड़की, क्या करी? उत्प्रेरक का काम करी। का कि तो लोग के दौड़े के स्पीड के का कैले सन, बढ़ा दिली सन दौड़े के। मतलब जब दौड़त रह जाए 20 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 किलोमीटर पर सेकेंड ना, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो लोग कितना हो जाए? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो वह देखिए उत्प्रेरक क्या है ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा? साला तेज कर देगा, हाई कर देगा। मतलब कि आग लहक रहा है और ओकरा में घी डाल दे जा,
तो घी का हो गई उत्प्रेरक है। मतलब कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया के तेज करने में जो पदार्थ का उपयोग होता है ओकरा कहते हैं उत्प्रेरक। क्लियर हो गया ना। उत्प्रेरक क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम। हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं? समन्वय संख्या क्या होता है समझिए ध्यान से कि एगो मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है। क्या है? एगो क्रिस्टल है। तो एगो क्रिस्टल में जो मूल कण होता है, मूल कण कहने का मतलब है ना कि आप लोग 7वां 8वां क्लास में पढ़े होंगे, 7वां 8वां क्लास में तो गुजरिए के ना आए हैं यहाँ पर। तो 7वां 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ एगो हमनी के रहेला मोनीटर। का रहेला? मोनीटर। जो कह क्लास के का है मुख्य मतलब क्लास के मनिस्टर है। का है? मनिस्टर है। पूरा क्लास में जवन भी मान लो कि लड़कन के जाए के हो आवे के होई ओकर परमिशन लेवे के पड़ी। मान लो जब टीचर ना रही तो वह होता है मुख्य कण। मतलब क्या कि जवन भी पूरा एगो क्रिस्टल बा ओकरा में एगो मेन प्रधान रही। का रही? प्रधान रही। से मान लो कि कोनो भी लीडर, कोनो भी गैंग के का होला? लीडर होला। का होला? लीडर होला। तो ओकरे क्या कहल जाला? मुख्य कहल जाला। तो समन्वय संख्या क्या समझते हैं? तो मान लो कोनो भी का बड़ा सा क्रिस्टल बा तो उ क्रिस्टल में एगो का रही? मुख्य कण रही। उ कण जौना भी कण से आसपास संपर्क में रही। का रही? संपर्क में रही। जौना के टच में रही तो ओकरे संख्या कहल जी हमनी के समन्वय संख्या। क्लियर हो गई। आगे मूललता एवं मूलरता से क्या मतलब परिभाषित करें? ये अभी तक का मूललता और मूलरता आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में गारंटी है, लिख के देता हूँ कि आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, इतना गारंटी मान के चलिएगा। मूललता और मूलरता को परिभाषित करें। मान लीजिए कि आपको परिभाषा नहीं याद है अभी तक, आपके दिमाग में सेट करेंगे। कैसे समझिए कि मूललता एवं मूलरता क्या होता है। देखिए जो हमारा मूललता होता है ना यह विलायक में मिलता है, और जो हमारा मूलरता होता है ना ये किसी बिलियन में होता है। क्या होता है? बिलियन में होता है। मूललता हमारा क्या होता है? मूललता हमारा विलायक में होता है। हमारा मूलरता क्या होता है? बिलियन में होता है। अब कोई जैसा विलायक का होला, देखो मान लो कि दूगो पदार्थ बा, दूगो पदार्थ हमनी के मिलावत नहीं जा। क्या करते हैं? मिलावत नहीं जा। तो दूगो पदार्थ हमनी के मिलावत नहीं जा तो जौना के मात्रा अधिक रही उ विलायक हो जाई, जौना के मात्रा कम रही उ का हो जी? विलायक हो जाई। जैसे मान लो कि चीनी बा और का ले लो के से मान लो कि दूध आ चीनी ले लेता, निकालते हैं दूध आ चीनी। का? दूध आ चीनी। तो मान लो कि दूध हमारा बउए 5 लीटर। का बा? 5 लीटर। आ चीनी बा 1 किलो। तो हमारा दूध का हो गई? विलायक। ठीक बना? का हो गई? विलायक। आ चीनी का हो गई? हमारा विलय हो गई। मतलब दूगो पदार्थ में जौना के मात्रा ज़्यादा रही उ विलायक होला, जौना के मात्रा कम होला उ हमनी के विलय होला। विलय का होला? दो पदार्थों में से सबसे कम मात्रा वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलायक जौना के मात्रा ज़्यादा होला ओकरा के विलायक कहल जाला। तो अब देखो मूललता का होला कि 1 केजी विलायक में विलय के कणों की संख्या को मूललता कहते हैं। याद हुआ? मतलब कि 1 केजी चीनी में 10 ग्राम नीमक मिला देम जा तो 10 ग्राम नीमक के विलय के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। मूललता आपका क्या होता है? केजी में होता है, मतलब विलायक में होता है। मूलरता लेकिन क्या होता है? बिलियन में होता है। तो मूलरता का परिभाषा कैसे देंगे कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के अणुओं की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मूलरता कहते हैं। तो याद हो गया ना। और याद रखिएगा कि मूललता हमारा द्रव्यमान से क्या होता है कि प्रभावित होता है, लेकिन मूलरता नहीं होता है। ठीक है ना? क्या होता है? मूलरता नहीं होता है। तो याद हो गया ना मूललता और मूलरता। ध्यान समझिएगा कि जो आपका मूललता होता है, मूललता, तो मूललता आप लोगों का द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मूलरता होता है। क्योंकि मूललता में हमारा आता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमारा ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो याद रखना है कि मूललता जो हमारा होता है यह ताप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मूलरता हमारा होता है ताप से प्रभावित। तो याद हो गया मूललता हमारा क्या होता है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए चाहे मिले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। मूलरता हमारा 1 लीटर बिलियन में घुले हुए चाहे मिले हुए विलय के अणुओं की संख्या चाहे विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मूलरता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संघनन चाहे बहुलीकरण क्या होता है? याद नहीं है। संघनन देखा जा क्या होला? संघनन ये होला ना कि कोनो भी
चीज वाष्प में बा, क्या बा वाष्प में, तो वाष्प से लेके तरल में चेंज होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे मान ल जा कि हमनी के जो वर्षा के बूंद बा, वर्षा के बूंद ई का होला, पहले नीचे से जो हमनी के धरती पे पानी बउए, तो धरती के पानी जो बा या जमीन पे हमनी के प्रकाश पड़ी तो वाष्प के द्वारा कहाँ जाई, ऊपर जाई ना, ध्यान समझिए। मान लो कि हमनी के पृथ्वी पे पानी बउए, तब सूर्य के प्रकाश पड़ी तो वाष्प के द्वारा कहाँ जाई, ऊपर जाई, तो वाष्प के द्वारा ऊपर चल जाई, तब फिर का होई कि ऊ हमनी के वर्षा बन के, ठीक है ना, वर्षा के बूंद बन के हमनी के धरती पे आई। तो हमनी के संघनन ये होला कि वाष्प से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। याद हो गया ना, वाष्प से तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। याद हो गया होगा। अब वर्षा की बूंद क्या है, एक संघनन का उदाहरण है वर्षा की बूंद, क्योंकि नीचे से वाष्प से जाता है ऊपर है और ऊपर से क्या आता है, तरल में आता है, मतलब वाष्प से तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसका क्या है, बहुलीकरण। और बहुलीकरण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बहुलीकरण बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। कि जब देखिए कि दो गो पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो एगो नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। जब दो गो पदार्थ को मिलाएंगे तो एगो नया पदार्थ बनेगा, तो नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बस सिंपल सा भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको फिजिक्स केमिस्ट्री में लिख सकते हैं कि दो, ठीक है ना, दो अणुओं को मिलाने से जब एक नया तीसरा पदार्थ बनता है तो ये तीसरा पदार्थ जो बनता है उसको बहुलक कहते हैं। अब बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। याद हो गया। बहुलीकरण नामों मान लीजिए अपन नहीं याद होगा ना तो लोग के, तो आप आराम से लिखो बहुलीकरण मतलब कि बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। हो गया, बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख देंगे ना तो एक नंबर वो दे देगा, एकदम सही है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है। अब देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, अब देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, उल्टा एकदम। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, खत्म इसका आंसर, 2 नंबर फिक्स है। अब देखिए कमरे के ताप पर H2O तरल है जबकि H2S गैस है। क्यों, बहुत टारगेट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत टारगेट वीवीआई क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर H2O तरल है लेकिन जबकि H2S गैस क्या है। अब मान लीजिए कि कोनो भी चीज तरल है, लिक्विड है, आप लोग को अपने स्टाइल में समझाते हैं, तरल है, तो कोनो भी वस्तु चाहे चीज हमारा क्या है, तरल है। तो आप लोग देखते हैं मान लीजिए पानी है, तो पानी लिक्विड काहे है, क्योंकि ओकरा बीच हमनी का है कि हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, और वह का है कि एक दूसरे का बंध पाने के वजह से क्या है ना कि वह अलग नहीं हो पाता है, एकदम जुड़ के रहता है, इसीलिए वह तरल है। तरल का मतलब जो पानी रहता है ना ओकरा बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और उनके बीच काफ़ी एक बल लगता है जो उसको बांध के रखता है, तो वह हमारा लिक्विड है। तो अब देखिए H2O तरल है। अब H2O तरल काहे है कि एकरा में हमनी के हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जिसके वजह से क्या है ना कि एकरा में एगो अंतर आणविक बल लगता है, जिसकी वजह से क्या है, तरल है। एकरा में क्या है ना कि एकरा में हाइड्रोजन बंधन सल्फर नहीं बनाता है। देखिए एकरा में हमनी जो सल्फर है ना, इस सल्फर हमनी के हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। एकरा में हमनी को ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और ध्यान समझिए, लिखेंगे कैसे, हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि कमरे के ताप पर H2O तरल है, ठीक है ना, इसलिए है क्योंकि H2O में ऑक्सीजन का आकार छोटा है और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जिसके वजह से इनके बीच एक अंतर आणविक बल कार्य करता है, जिसके वजह से क्या है, तरल है। और H2S गैस है। अब यह गैस इसलिए है क्योंकि सल्फर का आकार बहुत बड़ा है और एकरा में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इस वजह से हमारा H2S क्या है, एक गैस है। तो अंतर लिखने के लिए भी आएगा तो लिख दीजिएगा कि H2O का आकार छोटा है, H2O में H2O में ऑक्सीजन का आकार छोटा है, H2S में जो हमारा S सल्फर है, सल्फर का आकार बड़ा है। उसके बाद H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। बस हो गया। फिर एकरा में लिख लीजिएगा कि अंतर आणविक बल कार्य करता है, एकरा में नहीं कार्य करता है। याद हो गया।
आपके केमिस्ट्री में 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 10 गो। याद रखिएगा एग्जाम में एकरे में से 3-4 गो आ जाएगा। और आप लोगों को डेली आज से एक को क्या करेंगे ना कि ऐसा वीडियो देंगे केमिस्ट्री का, इससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग मान लीजिए कि हम जो बोले हैं इसे लिखने में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं आंसर। यदि आप लोगों को आंसर लिखने में दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में क्या है ना, इसका पूरा आंसर हम दे देंगे। टेलीग्राम पे क्या करेंगे, इसका पूरा आंसर हम आप लोगों को दे देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करबा जा, तो टेलीग्राम के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बा, जहाँ जा क्लिक करिए जा टेलीग्राम पहुँच जीवा जा। तो टेलीग्राम के नाम है मिशन डिफेंस ऑफिशियल, सर्च मारिए जा, आज तो बढ़िया बा, ना आई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बा, वहाँ से ज्वाइन कर लिया जा, ठीक बा ना। तो ऐसे तो लोग 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू तैयार कर लिया जा। एक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, मोलरता, ओकर आदर्श विलयन, प्रासरण दाब, सेल स्थिरांक, एंजाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो घेरे हैं, ठीक है ना। ये 4-5 को क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 200 का 200 सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज आपको कम से कम आज सोने से पहले ये 200 का आंसर तैयार कर लेना है। आज जब सोइएगा ना, जब सोइएगा तो इस 200 का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा लिख के। आज सोने से पहले ये 200 का आंसर एक बार दिमाग में सोचिएगा। ये 200 का आंसर दिमाग में एक बार आप लोग सोचिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। आज सोना है तबे जब इस 200 का आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि कल 10 गो और ही देंगे। मिलते हैं इसके एक और पार्ट में। जय हिंद।